कौन भाग गया? भागता है देवबंदी, बरेली रुक भागता रुक है, एक मिनट भगाता रुक है एक मिनट रुक देवबंदी। रुक देवबंदी भागता है ना, देख कौन भागता है तेरा भी, देख धज्जे उड़ाओ हाँ तुम। देख कौन भागता है। अब ये बताओ अफजल देवबंदी साहब, कब सामने बैठोगे? आ जा, नहीं तेरे को बुला रहा था कहाँ तू, तेरे को बुलाता हूँ, आता सामने कहाँ तू? कब बैठोगे, कहाँ बैठोगे? अच्छा, तुमने बेंगलोर में वादा किया था, जिस देवबंदी को वादा किया था कि जलालुद्दीन को पकड़ के रखो मैं आता हूँ, वो देवबंदी तो मुझे पकड़ के रखे हुए हैं। तुम कब आ रहे हो बोलो? जवाब दूं? तुमने वादा किया था कि जलालुद्दीन को पकड़ के रखो मैं आता हूँ। अरे वो पकड़ के रखे हुए हैं। अच्छा, तो जवाब दूं ना? दो जवाब दो। हाँ, तो अभी कहाँ है फिलहाल? मैं बेंगलोर के पास में हूँ, उसी गांव के आसपास में हूँ। तो जिसने पकड़ा उसको फोन दे। जिसने पकड़ के रखो इरफान भाई। तुमने उसको फोन करो। तुमने जो कहा था उसको मैं क्यों फोन दूं? उसको बोलो कि जलालुद्दीन तुम्हारे आसपास में है, कि तुम तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ, और मुझे वादा करो कि कब आ रहे हो। ठीक है। तो तुम्हारे से कांटेक्ट है। अरे मुझे नंबर मैंने नहीं दिया था। अरे मुझे बोलने देना। यूट्यूब से तुम्हारा नंबर निकाल के तुमको कॉल किया था। हाँ। और तुमने वादा किया था कि जलालुद्दीन को पकड़ के रखो मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, जवाब दूं ना मैं? मुझे पकड़ के रखे समझो। अरे मैं जवाब दूं ना मैं? के पास में हूँ। अरे जवाब दूं ना अब? तो खामोश जवाब दो। बीच में क्यों बोल रहा है तू? तेरे बीच में बोलता है तो गालियां देता है, भड़क जाता है। तो अब जब मेरे बीच में अबे खामोश तो रहना। पूछा कि जलालुद्दीन खामोश हो जा, जलालुद्दीन खामोश हो। मैं जवाब दे रहा हूँ, खामोश हो। और मैं जो सवाल करूँ उसको जवाब देना। तूने कहा अली असगर, तू जिस देवबंदी को कहा था कि अगर तुम्हारे पास जलालुद्दीन आवे तो पकड़ के रखना, तुमने कहा वो मुझे पकड़ कर रखा है, तो तुम कब आओगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जिस इरफान भाई से तुम कह रहे हो अली असगर फ़ोन किया था पकड़ने के लिए, वो पकड़ा है मुझे, तो कब आओगे? मैं तुमसे बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें इरफान भाई ने पकड़ा है तो इरफान भाई को मुझे फ़ोन दो, मैं उनसे पूछता हूँ कि जलालुद्दीन को किस तरह पकड़ा है तुमने? लात जूते मार के पकड़ा है या शराइत तय करके पकड़ा है? ज़रा उसको फ़ोन दो। तुमने कहा उसने पकड़ा है मुझे, कब आओगे? तुमने ये जुमला इस्तेमाल किया है। अब तुम या तो झूठ से तौबा करो या इरफान भाई को फ़ोन दो, मैं उनसे पूछूं कि कब से पकड़ा है तुमको। चलो फ़ोन दो उसको। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम तो हर जगह, एक बार तो करमाला में मुनाजरा तय हुआ, तुम आए नहीं। और बेंगलोर के जो तकरीबन 1 साल हो रहा है, बेंगलोर के पास में जो गांव में मैं गया था, उस गांव के देवबंदी ने तुमको कॉल लगाया था। तुमने उनसे कहा था कि जलालुद्दीन को पकड़ के रखो, मैं आता हूँ। अब मैं बोला मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं, एनी टाइम मोस्ट वेलकम, मैं तुम्हारे गाँव के आसपास में ही रहूंगा, जब फोन करो मैं 3 घंटे में हाजिर हो जाऊंगा। 3 घंटा मुझे टाइम लगेगा उस गांव में पहुंचने के लिए, मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। आप तुम ये बताओ, तुम कब आ रहे हो उस गांव में? बेंगलोर के पास में गांव है, गांव का नाम है कईवार। और तुम जो इरफान की बात कर रहे हो, पंजाब की बात है। वो इरफान ने भी कहा कि असगर आ रहे हैं, तुम भी आओ, तो आने की बात हुई। बाद में तुमने कहा कि लेटर पेड तुम डिमांड कर रहे हो, तुम लेटर पेड लाओ। हमारा तो डिमांड नहीं है, हमारा सिर्फ बैठना है सामने। तुम सिर्फ खाली हाथ आ जाओ, मैं भी खाली हाथ आता हूँ, आमने सामने बैठेंगे। अब तुमको आमने सामने नहीं हो गया तुम्हारा 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, खामोश हो, खामोश हो, 1 मिनट हो गया, खामोश हो, 1 मिनट हो गया, आया हूँ, उसी गाँव में हूँ। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। जब भी तुम मुनाजरा का चैलेंज करते हो, मेरा दावा तुमसे यही होता है कि सबसे पहले जलालुद्दीन, तुम तो बेरलवी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे लोग, मुफ्ती मुदस्सिर रज़ा ने तुम्हें औलिया का गुस्ताख साबित किया है, ये अली खान तुम्हें काफिर मुनाफिक तक कहा है। तो तुम अपने घर में लात जूते खाए हुए हो। तुम पहली बात तो बेरलवी नहीं हो, दूसरी बात जब भी तुम चैलेंज करते हो हमसे आमने सामने बैठने मुनाजरा करने के लिए, तुमसे एक मुतालबा मैं करता हूँ, अगर तुम हकीकी माने में अपने फ़िरक़े में मोतबर मुअतमद हो तो क्या बात है कि तुम चैलेंज तो कर सकते हो उछल कूद करके, और जहाँ तुम आए हो वहाँ से लात जूते खाए हो तुम, चाहे हमारे यहाँ आए हो। मुफ्ती खामोश रहो, मेरे बीच मत बोलो, मेरे बीच मत बोलो। मैं गाली दे रहा हूँ? मैंने गाली दिया? मेरे बीच में बोलना भी बदतमीजी है, बीच में बोलना भी बदतमीजी है। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्यों लात जूता किसे कहते हैं मैं साबित कर रहा हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ। खामोश रहो, मेरे बीच में मत बोलो, मेरे बीच में मत बोलो, मेरे बीच में मत बोलो, मेरे बीच में मत बोलो। खामोश रहो, तुमने खामोश रहो। मैं साबित मैं करूंगा ना,
मैं साबित करूंगा। तो वापस ले लो। अगर मैं साबित कर दिया तो, अगर मैं साबित कर दिया तो, बात ये नहीं, आप बात शुरू किए, कभी भी अदब के दायरे को, अगर मैं साबित कर दिया तो, अगर मैं साबित कर दिया तो, हाँ? तुम्हें लात जूते पड़े हैं, तुम्हें लात जूते पड़े हैं, मैं अगर साबित कर दिया तो, अली असगर हो ना, मैं अली असगर हूं, खामोश रहो, बीच में मत बोलना। तुम्हारी बदतमीजी ये है कि तुम बीच में बोलते हो, बदतमीजी खुद करते हो। सामीन ये बोलता है कि लात जूते नहीं पड़ी है मुझे, तुम वापिस लो लफ्ज़ को। जब हमारे यहाँ उसके मस्जिद में आया था, गश्त का दिन था, वहाँ वीडियो कर रहा था, उनके लोगों ने पकड़ा, वो हमारे आदमी नहीं थे जिन्होंने मोबाइल छीना, मोबाइल छीन करके वीडियो डिलीट किया, इसका आदमी था, हमारा आदमी नहीं था। और ये कह रहा है, इसको पूछा कि तुम वीडियो क्यों कर रहे हो, तो ये कह रहा है कि मुझे वज़ू खाना बनाना पड़ता है, मस्जिद का काम करना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हारी मस्जिद की वीडियो ले रहा हूँ। वहाँ के लोगों ने कहा भाई हमारे यहाँ तो वक़्फ़ से चलता है, तो हमारा चंदा नहीं होता, तुम हमारी मस्जिद की वीडियो उतार करके चंदा लेते हो, डिलीट करो वीडियो। डिलीट नहीं कर रहा था, एक आदमी ने धमकी दिया इसे, तब जाकर वीडियो डिलीट किया, यहाँ से वहाँ से निकाला उस मस्जिद से, तो तुम्हें जलील करके निकाला गया, लात जूते ने तो क्या है इसे। दूसरी बात, जब भी तुम मुनाजरा चैलेंज करते हो, तुमको मैं अलल ऐलान कहता हूँ, अली असगर तुम्हारे साथ बैठ के मुनाजरा करने के लिए तैयार है, बुज़दिल तुम ही हो। तुमको मैंने कहा कि तो अपने मुअतबर इदारे से तुम लेटर पर लिख के दो कि जलालुद्दीन जो है ये बरेलवियत का मुअतबर मुनाजिर है, वकील है, हम इसे मुनाजिर मानते हैं, इसकी शिकस्त हमारी शिकस्त होगी। हम तो आमने सामने का चैलेंज नहीं करते, तुम खुद करते हो, तुम खुद भागते हो दुम दबा करके, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लंबी बात हो रही, बात बहुत लंबी कर दी है तुमने, बात लंबी हो गई, मैं बोलता हूँ अभी। तुम एक देखिए कितनी बड़ी खयानत है। पहले ये बोल रहा है कि गश्त हो रहा था इनकी मस्जिद में, हमारी मस्जिद की बोल रहा है, और गश्त हो रहा, हमारी मस्जिद में गश्त होता है, हमारे मस्जिद में देवबंदियों को मस्जिद धुलाया जाता है, देवबंदी आने मस्जिद नापाक होती है, हमारी मस्जिद देवबंदियों से पाक है। देवबंदी जैसे, मैं अभी गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, देवबंदियों से हम पाक रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद देवबंदियों से पाक है। तो ये जो कह रहा है कि इसकी खयानत है। उस मस्जिद में आज भी देवबंदियों का गश्त होता है, और कमेटी वाले आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रहे हैं। और एक कमेटी वाले ने बदअकीदगी जाहिर की थी, और उसने बहुत बड़ी दावा किया था कि मरते दम तक मेरे हाथ में मस्जिद रहेगी, उसको वो मस्जिद से बेदखल किया गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मरते दम तक वो मस्जिद कमेटी में नहीं रहे, कमेटी से उसको बर्खास्त किया गया। ये ऐसे दावे करने वाले उस मस्जिद में है, और उस मस्जिद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी तसल्लुत अभी कायम हो रहा है। और दूसरी बात ये कि मुझे पूछा कि तुम क्या करने आए थे, मैं बोला यहाँ असगर देवबंदी के साथ मुनाजरा करना था, यहाँ पर मैं आया हूँ और इस मस्जिद में मैं हूँ, तुम क्या काम करते हो। मैं बोला देखो मैं दीन और सुन्नियत का काम करता हूँ, मेरा इदारा चलता है, और दूसरी जगह जहाँ भी जरूरत हो, मस्जिद की कोई काम हो, वो मैं करता हूँ। यहाँ की वीडियो बना रहे थे, मैंने कहा वीडियो इसलिए बना रहा था कि इस गांव में मैं पहुंचा हूँ सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए कि यहाँ मैं पहुंचा हूँ, असगर से मुनाजरा होगा, ये बात। और मुझे किसी ने भी धमकी नहीं दी, किसी ने भी कुछ मेरे साथ बदतमीजी नहीं की। और लात जूता मारने की जो बात किया है, लात जूता मारने की बात देवबंदियों का लात जूता खाने की। अब असल मौजू पे बात करने के बजाय ये सिर्फ बदतहजीरी करेगा, और उसी को खींचतान करके उसी पर बेतुकी बातें होगी। मैंने कहा कि अदब तहजीब के साथ बात करो, कोई बदतमीजी का कलमा नहीं होनी चाहिए। तुम ये बताओ तुम कौन से गांव में आमने सामने बैठ रहे हो गया खामोश हो गया खामोश हो जाओ, आ जाओ, खामोश हो जाओ। पहले तुम पूरा करो। और बात यह है कि मेरा कोई देवबंदी आलिम ने, कोई देवबंद के मोतबर आलिम ने मेरा इनकार नहीं किया, कोई बरेलवी के मोतबर आलिम ने मेरा इनकार नहीं किया, बल्कि तुम्हारा इनकार किया। तुम्हारे बड़े बड़े मुनाजिर ने, असगर को जानता नहीं, असगर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमारा कोई मुनाजरा कमेटी नहीं बनी, इस तरह तुम्हारा झूठ को मैंने साफ किया देवबंदियों ने। सामीन देखें, इसने बोला लात जूते जो है हमें नहीं तुम्हें पड़ती है, इसने खुद जुमला इस्तेमाल किया, मुझे बोलता है कि बदतमीजी मत करो। और इसने कहा जरा खामोश रहो, भाई म्यूट करो, खामोश रहो। देखो बीच में बोल रहा है, इसने बोला हमें कोई धमकी नहीं दिया है। ये मैं चालू कर रहा हूँ वीडियो, जरा सामीन सुनना आप, ये सुनना सामीन। फिर
तेरे गांव में खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। किसी में जरूरत देखो, है धमकी ये देखो, देने की, वो सामने आ जाए तेरे ये गांव में देखो, ये आ देखो, रहा हूं। ये देखो, ये देखो, तेरी ये देखो, औकात नहीं होगी। ये देखो, ये देखो, तू फोन पहले जब आया था फोन बंद करके देखो उसको खामोश कराओ, साथी खामोश कराओ उसको, तुम्हारा आया तो 15 दिन साथी फोन खामोश बंद कराओ रखा उसको, था। अब हमेशा हमेशा के लिए साथी तेरा खामोश फोन कराओ बंद उसको, होगा। साथी खामोश कराओ उसको। हमेशा हमेशा देखो के लिए इसकी तेरा इसकी फोन पोल बंद पट्टी होगा। खुल रही है, देखो, फोन पे डेंगे ये हटता देखो है, इसकी पोल, बेशरम। खामोश हो जाओ, जलालुद्दीन खामोश हो जाओ, सामीन सुनो, इस फोन पे डेंगे हटता खामोश हो है, जाओ, सामने खामोश हो जाओ, आने की जरूरत खामोश हो नहीं। जाओ, खामोश हो जाओ, था, खामोश हो एक जाओ। महीना तेरा फोन बंद था। ये देखो, ये देखो, खामोश हो जाओ। देवबंद का बेस- देखो देखो देखो, ये देखो देखो, बोल रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। अभी क्या बोल रहा था कि वो बोल रही है, अब मुझे बोलने दो। अभी सुन, देखो अब ये बोल रहा है, बरेली शरीफ के जिम्मेदार उलमा से मैं साजिद भाई, बात करूंगा, खामोश कराओ उसको, बताएंगे कि मैं कौन हूँ। साजिद भाई खामोश कराओ उसको, और एक अली खान जो गद्दार है, खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ, खामोश कराओ, खामोश कराओ उसको। अब मुझे मेरी बारी है, मुझे बोलने देना, बोलो। खबीस के बच्चे चलो खामोश हो गए, खामोश हो गए, खामोश हो गए, देव का बंधन खामोश हो जाओ, जलालुद्दीन खामोश हो, जलालुद्दीन खामोश हो। साजिद भाई, साजिद भाई खामोश करा, खामोश हो जाओ उसको। जलालुद्दीन खामोश हो, जलालुद्दीन खामोश हो, जलालुद्दीन खामोश हो, तुम्हारे कुकर पर महत्व की है। खामोश, जलालुद्दीन खामोश हो। साजिद भाई, साजिद भाई, उसका मैं उसकी पोल पट्टी खोल रहा हूँ, वीडियो से मैं आवाज दे रहा हूँ, आप सुनेंगे सब कि उसको उसने बोला मुझे डांट नहीं पड़ी है, मैं अभी आवाज सुना रहा हूँ वीडियो की। कब आएगा बेंगलोर? हाँ खामोश हो जा, खामोश हो जा, बेंगलोर कब आएगा? खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो। मैं उसी का वो खामोश हो, कब आएगा वो बता। हाँ खामोश हो, जलालुद्दीन खामोश हो। खबीज के बच्चे देवबंदी है। साजिद, साजिद भाई, 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 सलाम करना खबीज बच्चे का साजिद भाई खामोश हो जाओ, करते हो। खामोश हो जाओ, साजिद भाई खामोश हो जाओ, उसको बोलने दो। खबीज के बच्चे कह के सलाम क्यों खामोश हो जाओ, साजिद भाई खामोश हो जाओ। शुरू में तुमने क्या कहा? हाँ। कोई भी फिरके हो सलाम करते हैं, खबीज तो सलाम क्यों करते हो? चलो अब बोलूं मैं, अब मैं बोलूं। तुमने बोला कि, तुमने बोला, अरे सुनो यार, देव का बंदर खबीज तो सलाम करते हो। साजिद भाई बिल्कुल मत बोलना, उसको बोलने दो, साबित हो गया साजिद। उसकी उसकी जबान सुनो आप। साजिद मुनाफिक साबित हो गया। चलो अब मैं बोलूं, साजिद अब मैं बोलूं, मुझसे बात कर जलालुद्दीन, मुझसे बात कर, मुझे डर क्यों रहा है, मुझसे क्यों डर रहा है, तू बात कर। मुझसे क्यों डर रहा है? तू असगर को लेके आया, असगर सामने बैठने की औकात नहीं। हाँ मैं उसी पे बोल रहा हूँ, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश, साजिद खामोश रहा, जलालुद्दीन खामोश रहा। बेंगलोर, बेंगलोर आया तू, तो बेंगलोर आया है, असगर को कब बिठा रहा तू बेंगलोर आया है। साजिद भाई, साजिद भाई खामोश, साजिद भाई खामोश, साजिद भाई खामोश, साजिद भाई खामोश, खामोश, साजिद भाई देवबंद में आ जा। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। ये अपने दिल के हाँ। अंदर से गटर गटर कर रहा है। जलालुद्दीन, दिल के अंदर से। मैं बोलूं, जलालुद्दीन मैं बोलूं, अरे किसी भी शहर में बैठना है, तुम्हारे हाँ। शहर में दुनिया में दूसरी जगह कहीं देवबंदी नहीं है क्या? खामोश रहो, देवबंदी खामोश, जाना पड़ेगा। चलो खामोश रहो, जलालुद्दीन खामोश रहा, असगर के गांव में बैठा, असगर के खामोश गांव में रहा। बैठा, जलालुद्दीन मैं बोलूं अब, गांव में बोल। जलालुद्दीन कब से बोल रहा है, मुझे बोलने देगा जलालुद्दीन? मैं बोलूं, तू बोल रहा है बेंगलोर में कब आएगा? पहले कहाँ आना? हाँ मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ मैं, जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहा। असगर कहाँ बैठेगा? वो अरे उसी के बोल रहा हूँ, खामोश रहना, खामोश रहना, बैठेगा। उसी का जवाब दे रहा हूँ। अब तो सुन, अब तो सुन, डर क्यों रहा है? तूने बोला बेंगलोर आया, तू बेंगलोर आया ना, और तूने बोला है, मैं हूँ बेंगलोर में। अरे मुझे बोलने देना, बोल। डर क्यों रहा है तू अली असगर से? तूने बोला कि तूने इरफान को फोन किया था कि जब भी जलालुद्दीन आवे। मान को नहीं, यहाँ बात हो रही बेंगलोर के पास। अरे हाँ खामोश तो रहना। तूने क्या बोला? तूने जो जुमला बोला, तू जुमला बोला उसी बात कर रहा हूँ, तू जुमला बोला उसी बात। तूने कहा कि तू बेंगलोर के देवबंदी को कहा था। मैंने कहा, तू तेरी बात किससे हुई थी? तूने किसको कहा था? हाँ वो भी याद नहीं। वही बोल रहा हूँ, खामोश रहना तू, खामोश रहना, अरे खामोश रहना। जलालुद्दीन को पकड़ के रख, मैं आता हूँ। हाँ हाँ जलालुद्दीन को पकड़ के ठीक है, रख। खामोश रहना, मुझे बोलने देना, किसको कहा था तूने? मुझे बोलने देना, वो लफ्ज किसको कहा था? मुझे बोलने देना तू। वो लफ्ज किसको कहा वही बोल रहा हूँ, खामोश रह तू। तूने बोला था, था तूने? अरे वही बोल रहा हूँ, खामोश रहना तू। मर क्यों रहा है? मौत का रेत क्यों आ रही तेरे ऊपर? तू क्यों मर रहा है? मैं मर तू रहा है, मेरी सुनता नहीं तू, मेरी सुनता नहीं, मेरी सुन ले, मेरी सुन ले, मेरी सुन ले। तूने कहा था कि बेंगलोर के देवबंदी से कहा था जलालुद्दीन आवे तो पकड़ के रखना। तुमने कहा पकड़ के रखा है मुझे, तो कब आएगा? तो मेरी बात इरफान भाई से हुई थी कि पकड़ के रखना। अब दूसरी से भी हुई थी, खामोश रहना, खामोश रहना। दूसरे साथी से भी हुई थी, पकड़ के रखना। अरे खामोश रहना, निकाल कर, अरे खामोश रहना, मैं यूट्यूब से निकाल कर दिखाऊं। अरे खामोश रहना। अरे सुनता क्यों नहीं? अधूरी बात सुनता है और गलत तबसरा करता है। एक बेंगलोर का देवबंदी मुझे उससे हुई। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, खामोश तो रहना। इरफान
इरफान से ये बात साबित ही नहीं कर पाएगा जलालुद्दीन को पकड़ के। अरे खामोश तो रहना, खामोश तो रहना। मैं क्या बोल रहा हूं, अधूरी बात सुनेगा और अधूरी बात सुनेगा, गलत तफसीर करेगा और रुस्वा होगा, सुनता नहीं है। बेंगलोर के इरफान भाई से भी कहा था मैं, और मुजीब भाई से भी कहा था। तूने कहा है कि जिस साथी से तूने कहा था कि पकड़ के रखना, तो मैं उसने मुझे पकड़ के रखा है, तो कब आएगा? तो मैं तुझसे ये पूछ रहा था शुरू में ही, जिसने तुझे पकड़ा है हमारा मुजीब भाई, उस मुजीब भाई तुझे पकड़ा है, तूने बोला तो फ़ोन दे उनको, मैं उनसे बात करता हूँ कि कब पकड़ा है। दूसरी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मत बोलना तू मेरे बीच में। तुझे बोलता है ना कि मेरे बीच में मत बोलो, तो मैं वही बोल रहा, तू क्यों बोलता है? तूने ये बात कही थी कि मुझे किसी ने देवबंदी ने डांटा नहीं है, किसी ने डांटा नहीं है हमारे आदमी ने। ये देख, ये आवाज़ सुन, सब सुनना। देखो बीच में बोल रहा है, देखो बीच में बोल रहा है। खामोश रहो। ये सुनो तुम्हारे चक्कर में छोड़नी पड़ी खबीसों। अभी ये टाइम है, अभी टाइम है। साजिद भाई, साजिद भाई, साजिद भाई आप खामोश रहो ना यार। मदरसे की लड़कियां हिंदू के साथ जा रही है, तुम्हारे बरेली मुसलमान हिंदू बन रहे हैं, तुम जाके उठा के देख लो खबीसो, ये तुम्हारी हकीकत है। अभी टाइम है, सिरात मुस्तकीम पर आ जाओ, सुन्नत पर आ जाओ और अपने अकीदे को दुरुस्त कर लो। मज़ारों पे चादर ना चढ़ाओ, फूल ना चढ़ाओ। साजिद भाई, अरे खामोश रहो यार, मैं कब से बोल रहा हूँ खामोश रहो। खामोश ही नहीं होते यार, खामोश होना। ये मैं सुना रहा हूँ वीडियो, आप जरा खामोश हो जाना। ये सुनो, आप खुद सुनो, और वही वीडियो इंशाल्लाह मैं लगा दूंगा। ये झूठ बोल रहा है कि हमारे आदमी ने हमें डांटा नहीं है हमारी मस्जिद में, हालांकि डांटा है और वीडियो बिल्कुल मौजूद है और वीडियो शेयर हो चुकी है। और ये झूठ बोल रहा है, अपनी जिला छुपा, कितना बड़ा झूठा है। मैं इससे पूछ रहा हूँ, अगर तुझे मुजीब भाई ने बेंगलोर में पकड़ा है, तूने जैसा शुरू में कहा, तो उसको फ़ोन दे, मैं उससे बात कर लेता हूँ, और अगर सही में पकड़ा है मैं आ जाऊँ वहाँ पर। ये फ़ोन नहीं दे रहा है, यानी वहाँ आया नहीं। इतना बड़ा झूठा मक्कार है, इस तरह झूठ बोल करके अपने लोगों को गुमराह करता है कि मैं आ गया हूँ, लेकिन अली असगर नहीं आ रहा है। बताएं, हर जगह ऐसे करता है, ये आता नहीं है और बोलता मैं आ गया हूँ, अली असगर नहीं आ रहा है। अगर तुझे पकड़ा है, बांध के रखा है, जिसने बांधा है मुजीब भाई ने, उसको फ़ोन तो दे नहीं रहे फ़ोन। अब सुने, आप सुने, आवाज़ सुनिए इसकी। सुना आपने? सुना? फिर सुने। सुना आपने? इसका आदमी बोल रहा है बहुत दादागिरी मत करो, इसे से बात करो। और ये मरदूद बोल रहा है हमें किसी ने डांटा नहीं है। तो बताएं झूठा कौन है? इसका धर्म झूठा, तो ये झूठ बोलेगा ना। देख, फिर से सुने आप। देखा? ठंडा हो गया जब डांटा ना। इसको बोला जा रहा है कि जो वीडियो तूने बनाया है चंदा के लिए, हमारी मस्जिद से, हमारी मस्जिद में चंदा नहीं होते, हम चंदा नहीं करते, वक़फ़ की जिम्मेदारी भी है मस्जिद के अखराजात। तो तू बोल रहा है कि तुम्हारी मस्जिद में फ़ोटो इसलिए, वीडियो इसलिए उठाया, मैं चंदा करता हूँ, वज़ू खाना बनाना पड़ता है। हालांकि वह उस मस्जिद में हाउस भी है और वज़ू खाना भी है, और इस मस्जिद में बोल रहा है कि उसकी मस्जिद नहीं है, हमारी मस्जिद है। कितना बड़ा कज़्ज़ाब है। इमाम उसका है, ट्रस्टी उसका है, ज़िम्मेदार उनके हैं, और ये बोल रहा है हमारी मस्जिद नहीं है। मैं यहाँ रहता हूँ, वो नहीं रहता है, उसे पता जाता है कि मुझे पता है। इस तरह जिस तरह ये इस मस्जिद के मुतालिक झूठ बोला है, इस तरह अपने अकीदे और धर्म के मुतालिक झूठ बोलता है। इतना बड़ा खबीस है। मेरी आवाज़ सुन करके इसकी हालत ख़राब हो जाती है। इस मरदूद में हिम्मत नहीं है कि शराइत तय कर अली असगर की बात करे। आज किस तरह झूठ बोल दिया, कहीं जाता नहीं है हरामखोर हमारे इलाके में, इसकी हिम्मत है, मार खाएगा वो। इसलिए इस तरह अभी झूठ बोला कि मुझे पकड़ कर रखा है, कब आएगा तू? तो मैंने बोला कि जो पकड़ रखा है मुजीब भाई, उसको दो फ़ोन। तो फ़ोन नहीं दे रहा है उसको। पता ही चला इस तरह चैनल में डालेगा वो और लोगों को गुमराह करेगा
कि देखो मेरा चैनल चलता है, इसको सब्सक्राइब करो और सुनो, अल ये जिहालु तिजला चंदा चोर किस तरह तुम्हारा धर्म का ये कर रहा है, इज्जत कर रहा है, शान बढ़ा रहा है झूठ बोल करके। ये कज़्ज़ाब जो है, सुन लिया आपने। अब लोग सुनेंगे हकीकी माने में कि इसके लोग डांटे की थी नहीं, उसी दिन लात मार के उसको वहाँ से निकाला। खबीस को आया था मुनाजरा करने के लिए, लेकिन इसकी औकात देख करके, इसके बदअखलाकी बदकिरदार देख करके, इसका झूठ फरेब और ये इसका चोरी देख करके लोगों ने भगाया वहाँ से कि अगर यहाँ आएगा तो पता नहीं कितने लोगों को ये करे गए, हड़पे गए, उल्लू बनाए गए। निकाला वहाँ से रातों रात। बाद में पता चला, वीडियो मेरे पास आई कि तो भाई वो फला आदमी यहाँ आया था। देखो ना भागा किस तरह। मुझे बोल रहा है कि बीच में मत बोलो, तुम्हारा टाइम बहुत हो गया। अभी देखो कितना बोल रहा है, आखिर तक बोल रहा है। मैं अभी साहब मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था और कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते इसका फोन आया कि मेरा कोई, मैं कहा भाई कि मैं काम करता हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। मैं क्या मामला भाई कि मेरे मौलाना की लाइन पे है, मैं समझ गया कि बरेलवी है। मगर भाई ऐसा मैं भी काम करता हूँ, मैं भी फैक्ट्री में जाने वाला हूँ, बात बताओ क्या है। कि भाई मुझे अकीदे के बारे में पूछना था। मगर भाई अपना अकीदा बता दे, सही होगा ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं। और रही बात अकीदे की, भाई अपने मौली मुल्ला से जाके पूछ ले, जो तेरा मौली मुल्ला है बेचारा। वो लाइन पे, मगर मैं क्यों बात करूंगा, मैं तो अपने उलमा देवन से बात करूंगा ना। कि तुम्हें बात करनी होगा, दिमाग कीड़ा है, मैं क्यों बात करूँ तेरे मौलवी से। मेरा अकीदा देवन से, मैं देवन वालों आदमी से मालूम करूंगा। बिल्कुल सही बात है। और जब मैंने बात सुनी जलालुद्दीन, मगर एक मिनट मगर अभी हाफिज साहब को मैं बात करवा रहा हूँ, तो उसकी आवाज तो वैसे पलट गई थी इसकी, जलालुद्दीन की आवाज सुन ली थी। मगर अभी अली को मैं फोन दे दूं और लाइन पे लेके मैं बात को सुन लूं, लेकिन ये जालिम बात नहीं सुनता, अपनी नहीं गाता है, उल्टी भोगता है, नहीं सुनता है। बस ये है मामला। चलो वो खुद फोन किया था ना। खुद फोन किया था। अब मेरे से बात नहीं करता है, हमारे साथियों को फोन लगाता है, लेकिन मरदूद में हिम्मत नहीं है। आपके पास किस नंबर से फोन आया था ना। हाँ तो ये नमाज सीधे इधर आया था, मैं नमाज पढ़ने वालों को कोई बोलेगा डिलीट मारो, तुम वीडियो को डिलीट मारो। हाँ डिलीट कर दिया। बताओ वीडियो बताओ देखो वीडियो बताओ। ये डिलीट मार दिया कुरान जनी डिलीट मारे को जनी। देखो ये अच्छा है, ये एक बच्चे है और ये दरगाह का है। सब डिलीट मारो। नहीं दरगाह का हम बनाए, दरगाह वालों से निकालो तुम बिगड़ परमिशन से आया, निकालो दरगाह का है, ये मस्जिद का नहीं। आपके मस्जिद का मैं डिलीट कर दिया। जो बहुत दादा मत करो, जय से बात करो। आपके वीडियो का मैंने डिलीट कर दिया। से बात करो जी, समझा।